बहुत प्रसन्नता का विषय है ही। अन्यथा होता यह था, अभी तक का जो सिस्टम होता था कि सत्र लगभग समाप्ति की ओर होता था, उसके बाद साइकिलों का वितरण होता था। लेकिन पिछले 2 सालों से माननीय विधायक जी की सक्रियता के चलते एक बड़ा बदलाव पूरी विधानसभा में तो हुआ ही है, लेकिन मैं मानता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में वाकई मूलचूल परिवर्तन की शुरुआत अगर कहीं से हुई है तो वो माननीय विधायक जी के कार्यकाल से हुई है। और ये शुरुआत इसलिए हुई है क्योंकि मैं लगातार 2 साल से विधायक जी को देख रहा हूं। मुझे लगता है जितने दौरे, जितने विजिट उन्होंने विद्यालयों में किए, विद्यालयों के बच्चों से जितनी बात की है वो अद्भुत है, काबिल तारीफ है। और इसीलिए शायद ये 2 साल विधायक जी पिछले 20 सालों पे भारी है, क्योंकि आपका 2 साल का निश्चित स्वर्णिम कार्यकाल एक नई इबारत, एक नया इतिहास इस शहर के लिए लिखने जा रहा है। मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत सारी बधाइयां देना चाहता हूं और आप सबकी निरंतर प्रगति हो, आप निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ते चले, ये शुभकामनाएं परमपिता परमेश्वर से करता हूं। हालांकि मैं अभी जो विषय, एक और विषय जो बोलना जा रहा हूं, उसका मुझे लगता है आज आवश्यकता कम है, लेकिन ये एक मंच है और मैं चाहता हूं इस मंच के माध्यम से पूरे शहर को वो बात उन लोगों तक जानी चाहिए जो बार बार ये कहते हैं कि क्या क्या हुआ है। 2 साल बेमिसाल, और मुझे लगता है कि अभी तक के नागदा के इतिहास में डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान वो पहला नाम है, वो पहला विधायक है जिसने अपनी विधायक निधि का बड़ा हिस्सा इस नागदा शहर के विधानसभा के साथ साथ इस नागदा शहर के विकास के लिए दिया है। इसके पहले अगर आप देखोगे तो कोई विधायक ऐसा नहीं रहा, किसी विधायक ने शहर की चिंता नहीं पाली, लेकिन माननीय विधायक जी ने नागदा नगर पालिका को एक एम्बुलेंस भी दी और एक शव वाहन भी दिया। और जब ऐसा लगा कि बेटियों को पढ़ने के लिए अच्छी छत मिले तो माननीय विधायक जी ने घोषणा की कि 1 करोड़ की उनकी राशि से एक भव्य बिल्डिंग बनाकर इस शहर की बेटियों को पढ़ने का अवसर देने का काम अगर कोई करने वाला है तो वो नाम डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान। और शहर में 2 साल में सिर्फ इतना नहीं दिया, मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को जो बार बार पूछते हैं कि शहर को क्या, तो सुनो शहर को क्या। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान का विजन आप इसी बात से समझ लो कि जब एक चर्चा चली और एक बार बातों बातों में विषय निकला तो डॉक्टर साहब ने चिंता की कि गरीब का बच्चा जब उसकी शादी होती है तो बड़ी चिंता होती है कि आखिर वो अपने बेटे की शादी, अपनी बेटी की शादी करेगा कहाँ और कैसे करेगा। आमतौर पर बड़े लोग तो रिसोर्ट्स कर लेते हैं, गार्डन कर लेते हैं, बड़ी राशि 4 लाख 5 लाख 2 लाख रुपए देकर, और वो अपने बेटों के लिए इस तरह के परिसर करके वहां शादी कर देते हैं। लेकिन गरीब के बच्चे की शादी कहाँ होगी, इस बात की भी चिंता डॉक्टर साहब ने पाली और उन्होंने हमारा अटल निसर्ग उद्यान के पास में जो एक हमारी नगर पालिका की जमीन पड़ी हुई थी वहां पर एक सामुदायिक भवन बनाने के लिए 1 करोड़ की राशि स्वीकृत की। शेखावत सर, वो कहने के लिए सामुदायिक भवन होगा लेकिन उसका जो निर्माण होगा, उसकी जो भव्यता होगी वो एक रिसोर्ट से कम नहीं होगी। इसलिए जब गरीब आदमी भी अपने बच्चे का कम पैसों में वहां ब्याह करेगा, कम पैसों में शादी करेगा, तो उसको ऐसी फीलिंग आएगी कि वो कहीं रिसोर्ट्स में किसी बड़े गार्डन में अपने बच्चे की शादी कर रहा है। तो देने का सिलसिला विधायक जी की तरफ से लगातार चल रहा है। अभी आधा दर्जन से ज्यादा वार्ड, शहर के वार्ड, जहां पर गमी या सुख दुख के दौरान हमारी माता बहनों को स्नान और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, ऐसी तमाम जगहों पर स्नान गृह और शेड बना के देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो नाम है डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान। मैं ऐसे लोगों को इस मंच से चुनौती देना चाहता हूं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जब भी मन हो, जहां भी मंच हो और जो भी जगह हो, आप तय कर लेना। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2-2 हाथ करने के लिए प्रकाश जैन तैयार है। मैं बता दूंगा 2000 के वो स्वर्णिम दिन, जिन दिनों में डॉक्टर साहब ने इस शहर को क्या क्या दिया और कितना दिया, अगर मैं गिनाने की शुरुआत करूंगा तो मुझे लगता है कि ये 2 साल के समय में जितना डॉक्टर साहब ने दिया है, संभवतः मुझे लगता है कि पूरी विधानसभा के 230 विधायकों का अगर देखें तो उनके शहरी क्षेत्र में उन्होंने इतनी राशि नहीं दी होगी जितनी विधायक साहब ने हमारे अपने नागदा शहर को दी। और इतनी बड़ी बड़ी परियोजना है, आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी परियोजना, सिंचाई की परियोजना अगर इस क्षेत्र को मिली है तो आदरणीय डॉक्टर साहब के कारण मिली है। खाचरोद का पीएम श्री हमारा बनकर तैयार हो गया है।
अभी लोग कह रहे थे मुझे कि यार क्या बना है, मतलब उसको देखने में लोग गदगद हो रहे हैं। जब उनके बच्चे वहां से पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बनेंगे तब आप से देखना, सोचना कि इस क्षेत्र का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये काम अगर किसी ने किया है तो वो नाम डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान। मैं कह चुका हूं ये मंच ये सब बातें करने का नहीं है, क्योंकि हम आज शिक्षा के संसाधनों के लिए यहाँ एकजुट हुए हैं, लेकिन मुझे अपनी बात रखनी थी। और खैर समय की अपनी मर्यादा है, आप सबकी छुट्टी का भी समय है, इसलिए फिर कभी एक दिन फिर आपके बीच आऊंगा और डॉक्टर साहब ने जो जो स्वर्णिम इबारतें अभी 2 साल के अंदर लिखी वो फिर कभी और बची हुई इबारतों को बताने का काम करूंगा। आज के इस अवसर पर आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, सुना और सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।